लॉकडाउन के इस दौर में लोगों ने ये जान लिया है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो जीवन जीने का तरीका बदलना होगा, प्रकृति के करीब आना होगा, योग को अपने जीवन में शामिल करना होगा। यही वजह है कि लॉकडाउन के बाद लगातार लोगों की लाइफस्टाइल बदली बदली नजर आ रही है। जो लोग प्रकृति से दूर हुआ करते थे वह प्रकृति के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्कों में भीड़ उमड़ रही है, लोग आध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगली तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो रायगढ़ के पार्क की तस्वीर है, जो आमतौर पर पूरे लॉकडाउन के दौरान बंद था, लेकिन अनायास इस पार्क में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस लॉकडाउन के बाद उन्होंने ये समझ लिया है कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग बेहद जरूरी है और लाइफस्टाइल को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। सुबह सुबह कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं और एक तरह से खुद को प्रकृति के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चूंकि बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी एक वर्ग है जो जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, डॉक्टर्स शामिल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शामिल हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं और ये इनकी दिनचर्या है। जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद लगातार ये सुबह आ रहे हैं। जीवन में लोगों को समझ में आ गया है कि तपती धूप से बचने के लिए, सूरज की तपती धूप से बचने के लिए दरख्तों के साए जरूरी हैं और जो प्रदूषित शहर और प्रदूषित देश में जिस तरह से हम जी नहीं रहे थे, रेंग रहे थे, उससे कोरोना के इस लॉकडाउन पीरियड ने बता दिया कि हमें जीना है, चलना है, दौड़ना है और वो हम कर सकते हैं। और यही परिवर्तन अब लोगों की सोच और समझ में आया है जो पॉजिटिव है। आपसे जानना चाहूँगा, कोरोना ने बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई है, लॉकडाउन। लॉकडाउन का अर्थ ये है, जो मैंने देखा, पर्यावरण सुधर गया, नदी नालों में पानी प्रदूषण, प्रदूषित जल सब सुधर गया, साफ हो गई। नदियां देखी साफ हो गई, गंगा आपने सुना होगा, गंगा साफ हो गई बोलते हैं। तो ये सब हुआ इसलिए कि जैसे हम पहले अपने पुरातन समय से लोग व्रत और उपवास रखते थे, वो इसलिए रखते थे कि शरीर का शुद्धि हो जाए। मुझे तो लगा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। फैमिली टाइम बहुत अच्छी रही, मेट्स का इम्पोर्टेंस समझ में आया। युवा वर्ग जो है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा करते हैं और ये इनकी दिनचर्या में शामिल हो गया है। थोड़ी सी इनको दिक्कतें जरूर हुई लॉकडाउन के दौरान, लेकिन एक बार फिर से वो ट्रैक पर आ गए हैं। इनसे भी बात करेंगे। तो सुबह घूमना, अच्छी वातावरण में सांस लेना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने के लिए और आम आदमी फिट हो रहा है। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि सुबह उठिए, सुबह नहीं तो शाम को अपने शरीर को समय दीजिए, क्योंकि आपकी जो अंदर की ताकत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही आपको इस बीमारी से बचाएगी, दूसरी कोई शक्ति से बचाने वाली नहीं। पुराने ज़माने याद आ गए, अब लगने लगा कि नया ज़माना कोई बहुत अच्छा नहीं है, आदमी वापस पुराने ज़माने में आके ही खुश है। जो लॉकडाउन पीरियड में जो यहाँ के पार्क बंद थे, जिसको अपन समझो जीते इन पेड़ पौधों को, करीब करीब 2-2.5 महीने करीब करीब बंद था ये, तो उसको बहुत मिस किया हमने। जब खुला तो उत्साह के साथ में इसका हमने स्वागत किया। ये इस कोरोना के दौर में क्या कुछ चेंजेस आई है लाइफ में, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। बीच में लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे रहे, काम धाम से मुक्त रहे और भी बहुत सारे चेंजेस आए। मतलब आर्थिक स्थिति से लेके हर चीज में परिवर्तन हुआ है। तो कोरोना के इस दौर में मार्केट का ट्रेंड बदला है, फुटकर बाजार का विस्तार हुआ है, छोटे कारोबारियों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो कम हुई हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तस्वीर रायगढ़ ज़िले की है। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ ज़िले में तकरीबन 2 सब्जी मार्केट थे और लंबे समय से जोनल मार्केट की ज़रूरत यहाँ पे महसूस की जा रही थी। लॉकडाउन के बाद अनायास शहर में 15 ऐसे छोटे छोटे सब्जी मार्केट डेवलप हुए हैं। इन मार्केट में लगातार कारोबारियों के साथ साथ खरीदारी करने वाले लोगों की भी भीड़ उमड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को यहाँ पे बेहतर विकल्प मिल रहा है, सब्जियाँ ताज़ी मिल रही हैं, कम कीमत में मिल रही है और इसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, उसके बाद मार्केट में आकर खरीदारी करते हैं। एक बड़ा बदलाव ये भी नज़र आता है कि लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे पेशे थे जो प्रभावित हुए हैं, कई लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो कि अचानक जिन्होंने अपना धंधा बदल दिया है। जो कभी मिस्त्री का काम किया करते थे, जो कभी बुनकर का काम किया करते थे, ऐसे लोग अब सब्जियां बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं।
तो एक नया बदलाव मार्केट में नजर आ रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं चक्रधर नगर इलाके की ये तस्वीर है। आमतौर पर यहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स आपको दिख रहे होंगे कि सरकारी क्वार्टर्स हुआ करते थे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे रहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से यहाँ पे सब्जी मंडी लग गई है। बदलाव तो कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सहूलियतें और जो सुविधाएं हम लोगों को यहाँ मिल रही हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट में ये होता था कि भीड़ एक साथ बढ़ जाती थी और कायदे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पाता था। कम से कम हम लोग यहाँ पर दूर दूर रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात है और ऐसा रहना ही चाहिए। इकट्ठे एक जगह गैदरिंग ना हो जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है तब तक, और कीमत इससे कम से कम एक तरह से सामान्य चलता रहेगा, महंगाई पे कंट्रोल भी रहेगा, लोगों को सहूलियत से और ताज़ी सब्जी मिलती रहेगी। मार्केट बन के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ चक्रधर नगर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस क्षेत्र में जो रायपुर वगैरह में होता है छोटे छोटे कॉलोनी में वैसे सब सब्जी है और बहुत सस्ता सब्जी मिल रहा है। एक अच्छी बात यह है कि ताज़ी सब्जियां आप लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। गांव के जो लोग हैं वो सीधे यहाँ पे आके विक्रय कर रहे हैं। कीमतें भी काफ़ी कुछ चेंज है, यहाँ पे कम है कीमतें। तो क्या लगता है इसका एक फ़ायदा हुआ है लोगों में? लोगों में भी फायदा हुआ है और बेचने वालों को भी डायरेक्ट आके यहाँ बेच रहे हैं। तो वो जो कम कीमत में वो दे के जाते थे मंडी में, यहाँ ज़्यादा कीमत में बेचते हैं और हमको भी सहूलियत है बहुत इसमें। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। भैया आप यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं, क्या है, किस तरह का माहौल है और क्या लगता है कि कुछ चेंजेस आया है? क्योंकि इस तरह की सब्जी मंडी यहाँ पे नहीं हुआ करती थी, अब छोटी छोटी सब्जी मंडियाँ पूरे शहर में नजर आती हैं। जब से कोविड-19 का बंद हुआ है तब से सभी क्षेत्रों में सब्जियां मंडी लग गई हैं और ये अच्छा भी है कि शहर में चारों तरफ चाट हो, सब्जी बाजार हो। और अभी जो ये रायगढ़ शहर में कम से कम 15 या 20 जगह छोटी छोटी मंडी टाइप की लग रही है, लेकिन एक जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है ये बरसात को देखते हुए कि जो मेन मंडी नहीं लग पा रही है, जिसके कारण बरसात जब होगी तो लोग अपनी सब्जी कैसे बेच पाएंगे और भीगने में उनकी सब्जी खराब हो जाएगी। इन समस्याओं को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक अब ये भी हो गया है कि लोगों की ज़रूरतों में शामिल हो गया, दिनचर्या में शामिल हो गया कि लोग सुबह सुबह निकलते हैं और इस तरह की खरीदारी भी करते हैं। कुछ चेंजेस आया है? हाँ, ये है कि लोग वॉक करके आते हैं, 10 बजे तक बाजार रहती है और ताज़ी सब्जी मिल जाती है लोगों को, और ज़्यादा क्षेत्र में वो अलग अलग क्षेत्र में बैठने लग गए हैं तो उससे आम जनता को फायदा तो है। तो ये एक सुखद पहलू है कि अनलॉक के बाद सकारात्मक पहलू ये है कि बाजार विकसित होने लगे हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वो सीधे आकर यहाँ पे विक्रय कर रहे हैं, कीमतों पे नियंत्रण हुआ है। ताज़ी जो सब्जियां हैं जो ग्रामीण इलाकों में मिलती थी वो सहजता से शहरों में कम कीमतों पर उपलब्ध है, तो लोग इस पीरियड को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में सब्जियों की जो व्यवस्था कर दी है उससे लोगों को आसानी से सब्जी उपलब्ध हो जा रही है और घर के नज़दीक में, और रेट भी कम है। सब्जी वगैरह ताज़ी मिल जाती है, अब तो जगह जगह पर सब्जियां मिल रही हैं, है ना, और सस्ती भी मिल जा रही हैं, सब सस्ती रेट में मिल जा रही हैं। पहले से तरीका बदला हुआ है? जी, बहुत बदल गया है। कस्टमर्स को लेके भी अब जी जी जी, सेफ्टी बरतते हैं? सेफ्टी बरतते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, ग्लव्स पहन के रखते हैं कस्टमर के साथ, अच्छे से। क्या मतलब लगता है ये सब अब जीवन का हिस्सा हो गया जिस तरह का अभी है? ऐसा नहीं है, दिन ढलते ढलते ये भी ढल जाएगा। अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिशें ज़रूर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रेगुलर बात करें, रूटीन की बात करें, तो अब तक जो है व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। रेलवे स्टेशनों की बात करें या ट्रेनों के परिचालन की बात करें तो आमतौर पर जो रेलवे स्टेशन काफ़ी भीड़ भाड़ वाले हुआ करते थे, जहाँ पे यात्रियों की भीड़ हुआ करती थी, उन स्टेशनों में पूरी तरह से शांति छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर रायगढ़ के रेलवे स्टेशन की है। बुकिंग काउंटर है, 6 बुकिंग काउंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि तकरीबन सभी काउंटर्स खाली हैं। चूंकि काफ़ी कड़ाई हो गई है और इस कड़ाई की वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं आवाजाही से परहेज भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, खासतौर पर DRUCC मेंबर्स थे यहाँ के पूर्व के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहूँगा कि भैया ये बताएंगे, ये जो ट्रेनों का परिचालन चालू हुआ है, अभी काफ़ी कम ट्रेनें चल रही हैं, अगर व्यवस्थाओं की बात करें क्या कुछ चेंजेस आया है पहले के दौर में और अभी के दौर में? अभी के दौर में क्या है कि कोरोना का जो कहर है उससे लोग डरे हुए हैं, इसलिए यात्री का सोशल डिस्टेंस को रखते हुए ही यात्रा की इजाज़त दी जा रही है। और जो भी यात्री यहाँ से जहाँ भी गंतव्य को जा रहा है वहाँ उसका पता पूरा नोट किया जा रहा है, वहाँ का मोबाइल नंबर नोट किया जा रहा है।
इवन लोगों से परमिशन तक मांगा जा रहा है कि भाई आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जाने का परमिशन है क्या। आमतौर पर जब ट्रेनें कम चलती हैं तो ये माना जाता है कि लोड काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नज़ारा अलग है। ट्रेनें चल रही हैं, कम ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन वो भी खाली चल रही हैं। क्या लगता है वजह क्या है इसके पीछे? क्या लोग डरे हुए हैं या सफ़र नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि जितनी भी ट्रेनें हैं अधिकांशतः खाली चल रही हैं। लगभग यहाँ से 42 ट्रेनें हफ्ते भर में क्रॉस करती थी, अब मात्र 6 ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं। लोग आज अगर कहीं यात्रा भी करना चाहते हैं तो यात्रा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जहां उनको यात्रा करना हो न तो वहां की होटलें खुली है न वहां की लॉजें खुली हुई है, तो लोग जाना भी चाह रहे हैं तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बड़ी बात जो यहाँ पे सामने आई कि बड़ी मात्रा में टिकट कैंसिल्स हुए। बीच में ऐसा हुआ था कि लगभग 60 से 55 लाख रुपए के आसपास की राशि जो है बिलासपुर रेल मंडल से उधार लेना पड़ा था उनको रिफंडिंग के लिए, जबकि टिकट्स की बुकिंग काफ़ी कम हो रही है। 23 मार्च से लगभग सभी ट्रेनें का परिचालन बंद कर दिया गया। तो 23 मार्च के बाद से जितनी भी ट्रेनों में जो लोगों ने अपना रिजर्वेशन करा रखा था सभी को कैंसिल करने का सरकार ने उनको समय दे दिया है। 31 जुलाई तक का ये समय है, 31 जुलाई तक वो करा सकते हैं। रहा जो नेट से जो टिकट लिए हैं उसको ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई है और उनके जो भी यात्रियों ने वो ट्रेनें की टिकटें ली थी वो ट्रेनों की टिकटें का अमाउंट उनके खाते में अपने ऑटोमेटिक पहुंच गया है। वो तो टिकट्स काफ़ी मात्रा में कैंसिल हुई है और उसके बावजूद जो यात्री है वो यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। एक बड़ा बदलाव जो है रेल यातायात पे नज़र आता है, क्योंकि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा स्टेशन परिसर है वो खाली पड़ा है। हालांकि जीआरपी के कर्मी, आरपीएफ के कर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। कुछ पुलिसकर्मी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि किस तरह से व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से लेबर आते हैं, तो किस तरह से आप लोगों की ड्यूटी बदल गई है? अब ड्यूटी बदलते रहती है, ड्यूटी करने के बाद फिर आते हैं, दूसरा शिफ्ट वाले ड्यूटी करते हैं। 1-2 गज की दूरी पर उन लोगों को रखते हैं, यहाँ लिखा पढ़ी के बाद उनको घर भेजते हैं। अभी क्या क्या काम होता है यहाँ पे? किस तरह से ड्यूटी चेंज हो गई है? क्योंकि ये पहले नहीं होता था, लेकिन कोरोना के बाद अब ये जो डेस्क लगे हैं, टेबल लगे हैं, तो क्या क्या होता है जब यात्री आते हैं? अलग से ड्यूटी ही लगती है, कोरोना ड्यूटी ही अलग से लगती है और सब ड्यूटी जनरल ड्यूटी करते हैं सब। आप लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे जब पैसेंजर्स आते हैं? तो आगे से एक गेट से सबको लेके आते हैं, फिर लाइन लगवा के एक एक करके बाहर निकलवाते हैं। तो एक बड़ा बदलाव जो है ये नज़र आ रहा है कि यात्री जो है ट्रेनों में यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। ट्रेनें शुरू की गई हैं, रायगढ़ की बात करें तो लगभग 6 ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं अलग अलग रूट पर, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों की संख्या कम है। लोग जो है बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। कोरोना के इस दौर में जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। हमारे खान पान, रहन सहन, उठने बैठने से लेकर सब कुछ में बदलाव की बयार नजर आती है। देश अनलॉक होने के बाद किस तरह से जिंदगी पटरी पर आने की कोशिश कर रही है, हमारी लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस नजर आते हैं। तो लॉकडाउन के बाद शॉपिंग का ट्रेंड है वो काफ़ी कुछ बदला नजर आ रहा है। आपको जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ये शहर के सबसे बड़े मार्केट की है, बिग बाज़ार की ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि आमतौर पर ये जो पूरा एरिया होता है वहाँ कस्टमर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। बुकिंग काउंटर्स हैं, बिलिंग काउंटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ आमतौर पर यहाँ रहती है। लेकिन चूँकि लॉकडाउन था और सारे मॉल्स बंद हैं तो उसकी वजह से अब जो है यहाँ की सर्विसेज हैं वो होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन सिस्टम भी अपनाने की कोशिश की जा रही है और चूँकि कस्टमर्स का यहाँ पे एंट्री बंद किया गया है तो इस लिहाज से अब कहीं ना कहीं जो शॉपिंग का एक नया ट्रेंड जो है वो नज़र आता है। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह के चेंजेस इस पूरे पीरियड में नज़र आते हैं और किस तरह से कस्टमर्स के बीच पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अभी सारा स्टोर बंद है तो अभी हम लोग बेसिकली होम डिलीवरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो होम डिलीवरी का हमारा एक कस्टमर को ऑफर दिया है कि आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी जो भी डिलीवरी देने स्टाफ जाता है या फिर हम लोग जो स्टोर यहाँ पे खोलते हैं तो सारे जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, जब स्टाफ आता है हमारे यहाँ तो हम भी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, सैनिटाइजर है, मास्क प्रॉपर यूज करते हैं, ग्लव्स वगैरह जो है स्टाफ देने जाता है वो भी ग्लव्स पहन के जाते हैं। तो सारा प्रिकॉशन हम लोग भी लेते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं। पहले की बात करें और अभी की बात करें तो मार्केट में कितना अंतर आया है? डिमांड की बात करें, सेल्स की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें तो कुछ फ़र्क पड़ा है? कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए फ़र्क तो पड़ा है, कितना पड़ा है एग्जैक्ट तो मैं भी अभी नहीं बता पाऊंगा कितना पड़ा है, बट डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ा है क्योंकि सारा मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है। तो डेफिनेटली अभी तो उतना ऑर्डर नहीं है, उतना कस्टमर का डिमांड नहीं है। मार्केट में असर हुआ है लॉकडाउन का, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस नए सिस्टम के जरिए मार्केट जो है उभरने की कोशिश कर रहा है।
कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने शॉपिंग का ट्रेंड तो बदला ही है। अब लोग दूसरे विकल्प को तलाश रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन के बाद से जो शॉपिंग मॉल्स हैं, थिएटर हैं, वो बंद पड़े हैं। तो इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है, मार्केट पर इसका काफ़ी असर पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर रायगढ़ शहर के सबसे बड़े मॉल की है, ग्रैंड मॉल की ये तस्वीर है। और इस मॉल में 4 फ्लोर्स हैं। अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का कार्निवल सिनेमा है, जहाँ पे अमूमन आम तौर पर सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि चूंकि थिएटर्स बंद हैं तो ये सूना पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मॉल की तस्वीर आपको दिखाऊं, स्टेयर्स खाली पड़े हुए हैं, कोई भी शख्स आपको इस पूरे इलाके में नज़र नहीं आएगा। संचालक हैं मॉल के, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की स्थितियाँ हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद चूँकि अब काफ़ी कुछ बदलाव आया है, कुछ छूट मिली है, दुकानें खुल रही हैं, क्या लगता है किस तरह की स्थितियाँ हैं? इफेक्ट की बात करें या साइड इफेक्ट की बात करें? सबसे बड़ा इफेक्ट आया है इसमें बैंकिंग पर्पस में। जितने भी मॉल अभी जैसे बंद पड़े हैं, सारे के सारे में बैंक का लोन है और 100% रेवेन्यू जो है रेंटल से ही है मॉल्स में। तो बैंक की जो इंस्टॉलमेंट है वो हम कैसे पे करेंगे? तो सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है इसमें कमर्शियल पे। हम लोग अब इसको आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। 2-3 बड़े मॉल्स हैं शहर में, क्या लगता है कहूँ में सभी की स्थितियाँ इसी तरह की, और किस तरह की राहत की उम्मीद आप चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, कुछ प्लानिंग चेंज होनी चाहिए? हाँ, हमारा यही कहना है कि हमने जो बैंक से लोन लिया है, अभी जो हमारा जो स्टाफ है जितने, उनको तो हम सैलरी दे ही रहे हैं, अपने पैसे से दे रहे हैं अपने पास से। लेकिन जितने भी हमको जो भी 1 पैसा कार्निवल सिनेमा है, बिग बाजार है, पैंटालून है, इनसे 1 पैसे की रेवेन्यू हमको नहीं मिल रही है, बंद पड़े हैं। कुछ तो संक्रमण का भी डर, ऐसा लगता है कि लोग इस वजह से भी थोड़ा सा परहेज करेंगे? हाँ, परहेज 100% करेंगे, परहेज भैया जी। तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा संक्रमण का भी लोगों में डर है कि अगर मान लो मॉल्स खुल भी जाते हैं, थिएटर खुल भी जाते हैं, तो ये बड़ी बात है कि कम लोग ही जो है वो थिएटर तक या मॉल तक आने की कोशिश करेंगे। कोरोना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर हुआ है तो वो इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ते गए, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कई स्कूलों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, नया सत्र जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। चूँकि जून महीना चल रहा है, आमतौर पर इस सीज़न में स्कूल खुल जाते हैं, लेकिन चूँकि स्कूल्स कॉलेज को खुलने की अनुमति नहीं मिली है, तो उस लिहाज से टीचिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी कुछ बदला है। स्कूल्स जो है वो खुल तो रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में है कि किस तरह से इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक पर लाया जाए, और इसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, वेबएक्स को यूज़ किया जा रहा है, अन्य तरीक़ों से ऑनलाइन सिस्टम के जरिए पढ़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीर, एक निजी स्कूल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से क्लासरूम में ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पे कराई जा रही है। टीचर जो है वो ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई करा रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे जो स्टूडेंट्स हैं वो वेबएक्स के जरिए, जूम के जरिए नेट से जुड़ते हैं और वो पढ़ाई करते हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। और कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो मुझे लगता है कि एक कोरोना काल में एक अच्छी उपलब्धि इसे कहा जा सकता है कि अब जो निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूल भी ऑनलाइन सिस्टम को अपना रहे हैं। किस तरह का जो प्रभाव एजुकेशन सिस्टम पर पड़ा है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको लोग देख रहे हैं, सीधे कुछ शिक्षाविद हैं उनसे हम जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्लासेस यहाँ पे चल रही है, किस तरह की क्लासेस है, किस तरह का चेंजेस जो है इस कोरोना के काल में आया हुआ है? जैसा आपने अभी कहा, मैं भी इसे पॉजिटिव रूप में ले रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है जिस मोबाइल को हम गेम का माध्यम समझते थे, खेलने का, टाइम पास का माध्यम समझते थे, वो मोबाइल वास्तव में अब शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। हम संस्कार पब्लिक स्कूल जितने भी टीचर्स हैं वे सभी अपने घरों से अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जूम ऐप के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा। और बच्चों को जैसे एक यदि कोई लेसन है तो उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके लगभग 35 मिनट का पीरियड हो रहा है, जिसमें 25 से 30 मिनट टीचर चैप्टर के बारे में बताता है, और उसके बाद फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी होती है, उसको क्लियर किया जाता है। कहा जाता था कि सिलेबस का लॉस होगा, क्योंकि अगर बहुत दिनों तक स्कूल नहीं खुले तो अगर ऐसा लगता है कि अगर 15 अगस्त तक भी स्कूल नहीं खुले, आमतौर पर काफ़ी कुछ पढ़ाई हो जाया करती है, अब इस माध्यम के जरिए क्या लगता है, एक विकल्प मिला है और अब फिर से हम ट्रैक पर आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बेहतर विकल्प मिला है, और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पढ़ाई का लॉस होगा। तो एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव जो है वो नज़र आता है। क्लासरूम में चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। स्टूडेंट्स हैं डिस्टेंस मेंटेन करके लैपटॉप्स के ज़रिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्लासेस बहुत लंबे समय से नहीं लग रही थी, अब ऑनलाइन जो क्लासेस लग रही हैं, किस तरह से अब जो ट्रेंड है वो पढ़ाई का वो बदला है?
सर पूरा मतलब मीडियम लोग ऑनलाइन हो गया है, मतलब नोट्स और होमवर्क सब ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब सही है, मतलब पढ़ने में मतलब सर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और मतलब हम लोग पढ़ाई ज़्यादा बढ़ गई है अब, और पीडीएफ सब सही चल रहा है सर। इसको लगता नहीं कि अपॉर्चुनिटी के रूप में आप ले रहे हैं कि समय के साथ अपडेट होने का मौका मिल रहा है हमको, और कहीं ना कहीं इससे हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे? यह सर मतलब ऑनलाइन तब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब इसकी वजह से मतलब एजुकेशन पूरा ऑनलाइन हो गया है, मतलब अच्छा है, ठीक है। सर आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है किस तरह से इसमें रिस्पांस मिल रहा है, और भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और भी जो स्कूल्स हैं किस तरह इसको फॉलो कर रहे हैं? पहले जब शुरुआत में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू की थी तब हमें डर था कि कहीं बच्चे इतनी छोटी स्क्रीन पर पढ़ना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन हमने देखा कि जैसे हमने चालू किया और धीरे धीरे जब क्लासेस आगे बढ़ती गई तो बच्चों का रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव होता रहा। जाहिर तौर पर एक अच्छा विकल्प स्टूडेंट्स को मिला है, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि ऑनलाइन सिस्टम को अपनाया जाएगा, ऑनलाइन स्टडी की जाएगी, और चूंकि आने वाले समय में ये पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन होने वाला है, तो अब का जो बैच है, अब के जो टीचर्स हैं, वो इस कोशिश में है कि किस तरह से इस कोरोना के समय को उपलब्धि के रूप में देखा जाए, ऑनलाइन सिस्टम को अपनाया जाए और विपरीत परिस्थितियों के बीच में ज़िंदगी को किस तरह से पटरी पर लाया जाए और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाए। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।